दोस्तों, रामायण और महाभारत हिंदू धर्म के दो पवित्र ग्रंथ हैं। दोनों ही महाकाव्यों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस पर हमारा हक न हो और उन्हें लेने का या प्राप्त करने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो तब रामायण की शुरुआत होती है। रामायण हमें सच्चाई और अच्छाई की मार्ग पर चलने में प्रेरित करती है, और अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो रामायण से मिलने वाले ये 7 शिक्षाएं आपको अपने जीवन में जरूर एडॉप्ट करना चाहिए। तो क्या है वो 7 बातें जो आपको आपके जीवन में बनने के लिए मदद करेंगे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 7, ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। दोस्तों, रामायण सिखाती है कि जो कोई भी अच्छा काम या शोरबान काम करने के लिए जाएगा उसका रास्ता रुका जाएगा। बस तुम पीछे मत हटना, सदैव आगे बढ़ते रहना। लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच जब युद्ध होता है तो लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाढ़ से मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे में सुसेनवेद जी को लंका से लाया जाता है। सुसेनवेद जी कहते हैं केवल संजीवनी से ही इसे बचाया जा सकता है। अगर आप सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो ही लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है। इस पर हनुमान जी तैयार हो जाते हैं। उन्होंने वादा किया कि वे सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर आ जाएंगे, लेकिन मुसीबतें ही खत्म नहीं हुई। जब ये बात रावण को पता चली कि हनुमान जी जिसने लंका जलाई वे संजीवनी लेने जा रहा है, तो रावण ने हनुमान जी के रास्ते को रोकने के लिए कालनेमी को साधु के भेष में भेजा, ताकि कालनेमी जैसे तैसे हनुमान जी को सूर्योदय तक अपने बातों से उलझाए रखे। लेकिन हनुमान जी ने साधु को पहचान लिया कि ये वास्तव में साधु नहीं बल्कि साधु के भेष में कालनेमी राक्षस है। इस घटना से हमें सीख मिलती है, जो भी अच्छा काम करने जाएगा तो उसका रास्ता रोका जाएगा। बस पीछे मत हटना, सदैव आगे बढ़ते रहना। लोगों ने ईसा मसीह को उंगली पर चढ़ा दिया, मीराबाई को जहर देने की कोशिश की गई तो लोग की आपको छोड़ देंगे। अगर आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोग मनोबल गिराने वाले ही मिलेंगे। नंबर 6, बी ए कैरेक्टरफुल पर्सन। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रावण के मृत्यु का एक मुख्य कारण क्या था? रावण एक शूरवीर योद्धा था जिसके प्रकोप से देवता भी कांप उठते थे। रावण की सेना भगवान राम की सेना से भी बड़ी थी, लेकिन फिर भी रावण हार गया। आखिर क्यों जानते हो? क्योंकि भगवान राम चरित्रवान थे, जबकि रावण चरित्रहीन। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब रावण मूर्छित अवस्था में था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था कुछ सीखने के उद्देश्य से। तो रावण ने बोला कि मैं तुझे क्या सिखाऊं? अगर तू मेरे सवाल का जवाब दे दे तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। पता कि मेरे हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? तब लक्ष्मण ने कहा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसी बात पर रावण ने कहा था कि तुम चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन। जी हाँ दोस्तों, रामायण की इसी घटना से हमें सीखने को मिलता है कि हमें चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान का मतलब है किसी पराई स्त्री को गलत भाव से ना देखना, या कह सकते हैं मोह, वासना, लोभ, निंदा जैसे अवगुण को त्यागना और सद्गुण को अपनाना। नंबर 5, स्टिक टू द प्रॉमिस। दोस्तों, आपने एक कथा तो सुना ही होगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान राम ने इसी नीति का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास जाने का निश्चय किया था। आपको तो पता ही होगा कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिसमें से सबसे छोटी रानी का नाम कैकेयी था। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दे रखे थे, और इन 2 वचन में कैकेयी ने पहले वचन के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी, और दूसरे वचन में उसने सबसे बड़े पुत्र राम के लिए वनवास मांगा। वैसे देखा जाए तो उत्तराधिकारी राम ही बनना चाहिए थे, लेकिन फिर भी दशरथ जी अपने वचन पर डटे रहे और अपने वादे को निभाया। इसी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने बात पर डटे रहना चाहिए। एक बार जब किसी को वचन दे देती हो तो उसे पूरा करना चाहिए। नंबर 4, ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। दोस्तों, कैकेयी ने पहले वचन के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी, लेकिन भरत ने राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हम सभी भाइयों में सबसे बड़ा श्री राम है और उत्तराधिकारी वही बनेंगे। राजगद्दी पर तो हक सिर्फ बड़े भाई का ही है। उनके होते हुए मैं राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ? अगर मैं राजगद्दी पर बैठा तो धरती रसातल को चले जाएंगे। इस बात पर गुरु वशिष्ठ बोले, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस इस धरती पर जन्मे तो भी धरती रसातल को नहीं गई, तो तुम जैसे धर्मात्मा इस गद्दी पर बैठेगा तो धरती रसातल को चले जाएंगे। ये बात मुझे समझ नहीं आई। इस पर भरत जी ने कहा कि धरती उन राक्षस का बोझ तो सह लेंगे, क्योंकि धरती माँ जानते हैं कि वो राक्षस है। लेकिन रावण, हिरण्यकश्यप और कुंभकर्ण का काम राम का छोटा भाई करने लगे तो धरती माँ का तो लोगों से विश्वास ही उठ जाएगा। इसीलिए मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। दोस्तों, रामायण के इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते ऐश्वर्यों से ज्यादा कीमती होती है। भाइयों के बीच त्याग का कंपटीशन चल रहा है कि देखते हैं कौन ज्यादा त्याग करेगा, लेकिन आज के समय में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। 2 भाई 2 इंच की जगह के लिए भी लड़ाई करेंगे और एक दूसरे पर केस करेंगे। नंबर 3, नेवर ट्राई टू सेटिस्फाई एवरीवन। दोस्तों, रामायण के अंतिम चरण से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन हर पल दूसरों को हर संभव खुशी देने का प्रयास करते हैं
अंत में सबसे दुखी वही होता है। भगवान राम ने अपने देशवासियों और अपने प्रजा को खुश करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रजा उनसे खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। जब लोग भगवान से संतुष्ट नहीं है तो इंसान से कैसे खुश रह सकते हैं। नंबर 2, नेवर टेल योर सीक्रेट टू एनीवन। दोस्तों, रामायण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने राज या सीक्रेट किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि रावण के भाई विभीषण को पता था कि रावण का अंत कैसे किया जा सकता है, उसकी नाभि में अमृत है। ये बात भी विभीषण जी ने ही राम जी को बताई थी और इसी प्रसंग के परिणाम स्वरूप एक कहावत प्रचलन में आई है, घर का वेदी लंका ढाई, यानी कि घर की सदस्य द्वारा ही घर का राज किसी और को बताने के कारण कुल का नाश होता है। तो दोस्तों, रामायण के इस प्रसंग से आप सीख सकते हैं कि हमें हमारा राज किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो हमारा भाई हो या पत्नी हो। और आचार्य चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में ये बात कही है। नंबर 1, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दोस्तों, रामायण से हमें सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन बुराई को सच्चाई के सामने घुटने टेक ही देती है। रावण के पास क्या कमी थी, लेकिन फिर भी हार गया अपने घमंड के कारण और अपनी बुराई के कारण। तो दोस्तों, रामायण ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला और रामायण से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमने जो आज 7 बातें कही उसे जरूर अडॉप्ट करना। बाकी रामायण से जितना भी सीखे उतना ही कम है, क्योंकि सीखने के लिए रामायण में बहुत कुछ है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। एंड हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।